तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले और उसके बाद पार्ट 3 देखें, क्योंकि मैंने उसमें पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट कवर करा रखे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट कवर है तो आप सीधे पार्ट 2 और 3 देख सकते हैं, बट अगर आपके बेसिक कवर नहीं है तो मेरे सजेशन रहेगा कि आप पार्ट 1 पहले देख ले। तो चलते अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दे रखा कि यदि मोहन अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से चलता है तो वह 10 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया गया समय सामान्य समय कितना है, कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो मैंने आपको डायरेक्ट बताता है कि सामान्य चाल का 60% का मतलब क्या होता है। तो पहले अगर मान लो उसकी 100 चाल रही होगी तो अब उसकी चाल रही है कितनी, 60 रही है, ये सामान्य चाल है। तो पहले अगर उसकी स्पीड अपन रेशियो निकाल लेते हैं तो ये स्पीड है, पहले अगर उसकी स्पीड 5 रही होगी तो अब कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अपन इसको 20 से काट सकते हैं। और स्पीड का जो रेशियो रहता है वो टाइम से जस्ट अपोजिट रहता है। तो पहले अगर टाइम उसे 3 घंटा लग रहा होगा तो अब उसे लगेगा 5 घंटा। ये वाली बात समझ में आ गई। पहले से कितना समय ज्यादा लग रहा है तो 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और वो हमें कंडीशन में दे रहा है कि 2 यूनिट बराबर कितना है, 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो 2 बराबर अगर 10 मिनट अधिक लग रहा है तो 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो पहले उसे 15 मिनट लग रहे थे इस दूरी को तय करने में, अब उसे लग रहा है 25 मिनट। तो आप 1 बराबर 5 आ जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो पहले 15 मिनट लग रहे थे और अब कितने मिनट लग रहे हैं, तो 25 मिनट लग रहे हैं। अगर उसने पहले का पूछा है तो हमारा आंसर 15 है, और अगर बाद का पूछता तो आंसर आता 25। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि एक कार 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से 2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो कार की औसत चाल बताना है। देखो 2 किलोमीटर इसमें मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि वो बराबर दूरियां तय करती, चाहे 2 किलोमीटर करे चाहे 4 करे। अगर तीनों दूरियां बराबर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि ये ए से बी है और बी से सी है और सी से डी, ये 3 दूरियां तय कर रही हो। तीनों 2-2 किलोमीटर की है तो जरूरी नहीं कि 2-2 मानो, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की स्पीड 20 है बस, और यहाँ से स्पीड कितनी है तो 40 है, और यहाँ से 60 है। आप चाहो तो तीनों का कॉमन ऐसा एलसीएम ले सकते हैं, तो तीनों के बीच की दूरी अपन मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की भी 120 होगी, यहाँ भी 120 होगी, और यहाँ पे भी 120 होगी। उससे भी सेम ही आएगा, अगर आप 2 रख के करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो अपन ने 120 इसलिए लिया क्योंकि 20 से भी कट सकता है, 40 से भी कट सकता है, 60 से भी कट सकता है। अब 120 किलोमीटर की दूरी को जब वो 20 की चाल से तय करेगा तो यहाँ टाइमिंग आ जाएगा 6 घंटा। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ 3 घंटा, और 60 से भाग देंगे तो यहाँ लगेगा 2 घंटा। 6 घंटे इसमें, 3 9 और 2 11, तो टोटल दूरी अपन ने तय करी है 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ। तो टोटल दूरी तो तय करी है 360 किलोमीटर। टोटल समय जो लगा हमें 11 घंटे लगा। अब 11 का गुणा कर देंगे तो 11 से 3 बार कट रहा है, 11 3 33, बच जाएगा 3, फिर 11 दूना 22, ठीक है। फिर 11 दून 22 के बाद बचेगा कितना, 8, तो 11 का 7 बार कट जाएगा, ये 32.72 आंसर आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ 2 रख के करोगे तो ये टाइम फ्रैक्शन में मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्वेश्चन करें। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। यहाँ दे रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको पहिया पता होना चाहिए कि पहिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता है पहिया। अब पहिया कुछ नहीं होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। अब सर्कल की अगर अपन बात करें तो ये जो सर्कल की होती है इसको सर्कल का अपन परिधि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सर्कल के परिधि की, तो सर्कल की जो परिधि रहती है वो कितनी रहती है, तो वो 2πr रहती है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, तो सर्कल एक चक्कर में चलता है 2πr। अब 2 क्या है, तो 2 की जगह तो 2 ही रख सकते हैं अपन। पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। अब r कितना दे रखा है, तो ये 14 सेंटीमीटर दे रखा। अब 14 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में पहिया चलेगा इतना। जब एक चक्कर में इतना चलेगा तो 10 चक्कर में कितना चलेगा, तो 10 चक्कर में इतना चलेगा। तो 7 से डिवाइड कर देंगे 2 बार। अब 22 4 88, 88 का 10 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 880।
बस वो आपको चेक करना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि आपको पता है कि नहीं पहिया का मतलब सर्कल होता है, और यहाँ सर्कल का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, सर्कल की सरकमफ्रेंसेस निकालनी है, तो मतलब उसका परिधि निकालना होता है। बस ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो उसे यही दूरी तय करने में 8 घंटे कम लगती है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो विदाउट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन उठाना है तो आप ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें 60 का भाग चले जाए, और 60 का भाग जाने में आपका 12 भी उठा सकते हैं, 10 भी उठा सकते हैं, 8 भी उठा सकते हैं। अपन देखेंगे अब 12 में अगर अपन 8 जोड़ दे तो 20 का भी भाग जा रहा है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। जबकि 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 होने में, फिर डिवाइड होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको पहले 12 अपॉर्चुनिटी रखना है। अब देखो अगर आप उससे नहीं करते तो पहले अपन मेथड से करते कि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी है, तो पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी और बाद में भी 60 की दूरी तय कर रही है। पहले उसकी चाल कम थी तो उसको लग रहा था समय ज्यादा, मान लो पहले 1 से चाल रही होगी तो ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई। अब चाल अगर उसने बढ़ा दी किससे, 8 से, तो उसको जो समय लग रहा है वो कितना कम लग रहा है, तो 2 घंटे कम लग रहा है। तो इसमें से इसको घटा दे तो यहाँ आ जाएगा 2। देखो मैंने कहा 60 किलोमीटर की दूरी पहले भी तय कर रही थी, 60 की दूरी वो अब भी तय कर रही है। पहले चाल उसकी 1 से थी, अब उसकी चाल बढ़ गई है, तो चाल अगर बढ़ गई है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब कम लगेगा तो अपन ने गलती ये करी कि अगर कम समय लग रहा है तो कम समय बाद में रहेगा, ये आपको याद रखना। तो पहले इस चाल से ज्यादा समय लग रहा था, अब इस चाल से समय कम लग रहा है, ये वाला समय इस वाले समय से 2 घंटे कम है। तो अब अगर हम चाहे तो यहाँ x की जगह ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं 12 रख रहा हूं तो 12 यहाँ रखा तो यहाँ लग रहे 5 घंटे, यहाँ 12 और 8 जोड़ दिया तो 20 हो गया, 20 का भाग दिया 60 में तो यहाँ लग रहे 3 घंटे, और अगर 2 आ रहा है 5 में से 3 घटाते तो 2 आता है, तो हमारा आंसर 12 सही है। कार की वास्तविक चाल कितनी है, 12। अब अगर हम चाहे तो हम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं कि भैया मेथड से कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा, यहाँ से 60 कॉमन निकाल लिया तो 60 यहाँ कॉमन आएगा, तो 60 इसके नीचे मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा कितना, तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1/x, यहाँ पे माइनस का 1/x प्लस 8 बराबर में 1/30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो इसका गुणा x में करेंगे तो यहाँ x² आ जाएगा प्लस का और 8x आ जाएगा, ठीक है। x का x में गुणा करेंगे x² आ जाएगा, 8x आ जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे तो यहाँ x प्लस 8 आएगा और माइनस का x आएगा, बराबर में 1/30 आएगा। x से तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अपन सोल्व कर देते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस का 8x और माइनस का कितना हो जाएगा 8×3 = 24, तो 240 उधर रहेगा बराबर के, तो अपन इधर ही करके माइनस में 240 और बराबर में 0 कर दें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो गुणा करने पर तो आपको चाहिए 240 और जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर चाहिए हमें 8, ठीक है। तो अब ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर तो आपको आ रहा है कितना 240 और जोड़ने घटाने पर आता है 8, तो एक तो 12 है और एक है आपका 20। दोनों का जैसे गुणा करोगे तो 240 मिल जाएगा, जोड़ोगे घटाओगे तो 8 मिल जाए, पर 8 प्लस का चाहिए तो माइनस का 12 लिख देंगे, प्लस का ही लिखेंगे। जब ये पार्टी छोड़ के उधर जाएंगे तो 12 प्लस का हो जाएगा और 20 माइनस का हो जाएगा। माइनस वाला हमारा आंसर हो नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर 12 आएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला तरीका नहीं करना, आपको ऑप्शन से उठा के करना है, क्योंकि इससे भी कम समय में अपन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी कितने समय में तय होगी। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो कार है तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 40 किलोमीटर की दूरी। टाइमिंग की बात करें तो 24 मिनट है। 24 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट कर दे तो 60 से भाग देंगे। घंटे में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखी है तो आपकी जो टाइमिंग है वो भी आपका काय में होना चाहिए, हॉर्स में होना चाहिए। इसको काट देंगे तो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, तो 2/5 घंटा लग रहा है। अब यहां से क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी।
स्पीड मतलब डिस्टेंस और अपॉन में टाइम, भाग देंगे इसमें तो 2 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार, और इसकी स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कंडीशन दी है कि अगर भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दोगे, 40 कम कर दोगे तो नई वाली स्पीड कितनी रखनी है, 60 रखनी है, 40 कम करके, ठीक है, कितनी रखनी है, 60। अब उसी दूरी को तय करना है, 40 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से तय करोगे तो कितना समय लगेगा, तो सोल्व कर देंगे। तो अपन ने 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 3 से 20 बार हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, अब चलते अगले। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि दो ट्रेन 125 और 375 मीटर लंबी ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दौड़ रही है, जिनकी चाल 81 तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ दे रखा है कि जब भी, वैसे तो अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, और ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का, पर इसको सोल्व कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दे रखा है कि एक ट्रेन यहाँ से जाती है यूं और दूसरी ट्रेन जा रही है यहाँ से यूं। अब पहली वाली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है और दूसरी वाली ट्रेन की बात करें तो 375 मीटर है। पहली वाली ट्रेन की चाल है 81, दूसरी वाली ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 63। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने दौड़ती है तो उनकी लंबाइयां भी जुड़ती है, तो डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 500 मीटर। दूसरी वाली बात करें कि चाल कितनी आ जाएगी, तो आमने सामने वाले केस में चाल भी जुड़ती है, तो दोनों की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ डिस्टेंस तो मीटर में, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो अपन ने पढ़ा था पहले ही दिन कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 18 से 8 बार कट जाएगा तो ये 8 40 हो जाएगा। तो स्पीड आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब आपके पास डिस्टेंस भी दे रखी है और स्पीड भी दे रखी है, तो टाइम निकाला जा सकता है। टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 40, 0 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 12.5 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर मारता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना। देखो सिंपल सा फंडा दे रखा है, 44 किलोमीटर का मतलब होता है 44,000 मीटर। अब 44,000 मीटर जाने में उसे कितने चक्कर मार रहा है, 500 चक्कर मार रहा है। अब 500 का अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो 5×8 40 और 5×8 40, तो मतलब पहिया जो है वो एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब एक चक्कर में अगर वो 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो एक चक्कर में पहिया का मतलब क्या होता है, जैसे ये पहिया है तो ये होती है इसकी परिधि। परिधि होती है 2 और ये पाई और ये आर। अब पाई का मान होता है 22/7, तो अपन 22 दूना 44 से 2 बार कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 14। तो ये आर कितना है इसका, 14 मीटर। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। यहां दे रखा है कि राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम इस दूरी का 2/5 भाग 3.5 घंटे में तय कर लेता है तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए अब राम की आवश्यक चाल कितनी होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर अपन देखा जाए कि यह 3/5 उसने दूरी तय कर ली। अब 250 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, इसका 3/5 कवर कर लिए तो 5 से 5 बार कट गया, मतलब 150 किलोमीटर की दूरी उसने कवर कर ली। अब 150 की कवर कर लिए तो 100 किलोमीटर की दूरी उसे और कवर करनी है। ठीक है, अब उसने जो 150 किलोमीटर की दूरी तय करी है उसमें उसने समय लगा लिया है 3.5 घंटे। कितने घंटे, 3.5 घंटे। उसे ये दूरी 6 घंटे में तय करनी थी, तो 6 घंटे में से 3.5 घंटे तो उसने कवर कर ही लिया है। अब 3.5 घंटे में सब उसके पास बचे 2.5 घंटे, पर उसको पहुंचना आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले का मतलब उसे अब 2 घंटे बच रहे,
क्योंकि अगर मैं इसमें 2 घंटे जोड़ दूं तो अब मतलब 6.5 मतलब 6 घंटे के स्थान पर उसे 5.5 घंटे में इस दूरी को तय करना था, 3.5 घंटे उसे लग चुके, तो अब जो बाकी की दूरी है उसे 2 घंटे में तय करना है। तो बाकी की जो दूरी बची है वो कितनी बची है, 100 किलोमीटर, और उसे तय करना है कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब 2 का भाग अगर 100 में देते हैं तो 1 घंटे में उसे 50 किलोमीटर और दूरी तय करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि विवेक 8 बजे 70 की चाल से गति करना शुरू करता है और उसके 4 घंटे बाद 120 की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू कर देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो अब अपन चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे। देखो सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखी कि सबसे पहले विवेक निकला और ये 8 बजे से चला और चाल थी इसकी 70, फिर उसके बाद में उसके 4 घंटे बाद 120 की चाल से कौन चलता है, तो उसके 4 घंटे बाद 120 की चाल से नीरज चलता है। तो नीरज चलता है 4 घंटे बाद 120 की चाल से। अब देखो पहली बात तो ये कि भैया 70 की चाल से अगर ये चल रहा है तो 4 घंटे में 280 किलोमीटर ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है। ठीक है, और 4 घंटे बाद मतलब ये 8 बजे से चला तो ये 12 बजे से चलेगा 4 घंटे बाद। अब पहली कंडीशन में उसने दे रखा है कि नीरज और विवेक शाम 5:36 पर एक दूसरे से मिलते हैं। पहले इसको चेक करते कि 5:36 पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब 5:36 का मतलब ये देखो 280 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है कौन, आपका विवेक, पर अपना जो नीरज है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब 280 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है हमें, और ये जो अपना नीरज चलता है 120 से, पर 70 की चाल से, तो ऑलरेडी आपका विवेक भी चल रहा है। तो 1 घंटे में नीरज कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो 150 किलोमीटर की चाल ज्यादा अगर चल रहा है तो यहां से देखते हैं कि इसको कितना समय लगेगा। तो ये 28 बटा कितना आ रहा है, तो 28 बटा 5 आ रहा है, तो 5 का भाग दिया तो 25 हो गया, 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 घंटे में कन्वर्ट, घंटे से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना आ जाएगा 5 घंटे 36 मिनट बाद ये मिलेंगे। अब देखो 12 तो बज ही गई थी, 12 में 5 जोड़ते तो 5:36 ही आ रहा है। तो पहला वाला कंडीशन तो इसका सही है, तो इसका पहला वाला कंडीशन तो आपका रहेगा ए वाला तो सही है। अब चलते दूसरे वाले कंडीशन। तो दूसरा वाला कंडीशन दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस इनके द्वारा कवर की जाती है। तो शाम 4 बजे नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 1080 है। अब शाम 5 बजे की अगर अपन बात करें तो देखो नीरज विवेक जो क्या नाम है इसका, तो विवेक 8 बजे से चला था सुबह, शाम को 5 बजे तक अगर देखें तो 5 और 5 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे में 700 किलोमीटर तो दूरी तय इसने करी। अब जो नीरज है ये 12 से चला था, 5 बजे का मतलब 5 घंटे चलेगा। अब 5 घंटे में 120 की चाल से चलेगा तो 600 किलोमीटर ये चलेगा। अब 600 ये चलेगा तो ये दोनों की जो दूरी आ रही है तो ये तो 1300 आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर सही है कि ओनली फर्स्ट सही, तो ऑप्शन डी वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि मनोज 10 किलोमीटर के स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो वो 15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर पाता है। उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी हमें बताना। देखो अगर मनोज स्पीड 10 की अपेक्षा कितनी रखता है, 12 रखता है, 10 की अपेक्षा कितनी रखता है, 12। ठीक है, तो वो बताओ 1 घंटे में 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है कि नहीं। तो 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर रहा है, पर उसने टोटल दूरी तय करी है 15 किलोमीटर की। अब ये 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी है तो 1 घंटे में उसने 2 ज्यादा करी, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी उसने कितने समय में, तो ये 7.5 घंटे में। मतलब 15/2 या 7.5 घंटे एक ही बात है। तो आपका जो मनोज है ये 7.5 घंटे तक चला है।
अब अगर उसकी चाल पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो 15/2 घंटे तक चलता, तो वो एक मतलब टोटल कितनी दूरी तय कर रहा था पहले, तो 15 से 5 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, अब चलते अगले वाले। यहां दे रखा है कि एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q पर पहुंचते। P और Q के द्वारा 130 किलोमीटर की दूरी, P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। देखो, अपन ने माना कि ये आपका P है और ये आपका Q है। यहाँ पर दे रखा है कि एक ट्रेन की चाल कार से कितनी अधिक है, 30% अधिक है। तो मैंने कहा कि अगर कार की 100x होगी तो ट्रेन की 130x होगी। 30 अधिक का मतलब काट दिया, तो कार की अगर 10x है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 13x। तो सीधा हमारा कंसेप्ट बन गया कि अगर कार की हम बात करें तो कार की 10x स्पीड है, तो भैया ट्रेन की कितनी है, 13x स्पीड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर है। अब ट्रेन कितनी देर तक रुक गई, ट्रेन आधे घंटे तक रुक गई, फिर भी दोनों साथ में पहुंची। क्यों पहुंची साथ में, क्योंकि भैया इसकी चाल ज्यादा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन से, मेथड से कर सकते हैं अपन। तो 130 किलोमीटर की दूरी, ये भी 130 किलोमीटर की दूरी। अब 130 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 13x की चाल से चलते हैं तो इसमें समय कम लगता, आधा घंटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10x, यहाँ आ जाएगा 13x। माइनस का क्या कर दिया अपन, 100। यहाँ आधा घंटा है, 30 मिनट को मैंने 1/2 लिख दिया। सोल्व कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके 13 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 13/x है और यह 10/x है, तो नीचे एक जैसा है तो केवल 3/x बच जाएगा। तो यहाँ 3/x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब x का मान 6 है, तो ये कार की चाल तो 60 हो गई, ट्रेन की चाल हो गई 78। तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कार का पूछेगा तो 78, ट्रेन का पूछता तो आप 60 कर देते। मतलब कार का पूछा तो 60 और ट्रेन का पूछेगा तो 78, तो ट्रेन का ही पूछा उसने। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, परंतु मरम्मत के पहले 72 की चाल से चलती है। मरम्मत के बाद 3 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मरम्मत करने के पहले 5x की दूरी कितने समय में तय करती थी, ये हमें बताना। देखो, पहली बात तो ये दे रखा है कि अगर मरम्मत के बाद की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो रिपेयर करने के बाद में इसकी स्पीड 108 हो गई। रिपेयर के पहले इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 72। तो हमें यह दे रखा है कि 3 घंटे तक चली मरम्मत के बाद। तो यह टाइमिंग अगर 3 घंटे, तो ये कितनी दूरी तय करी होगी इसने, तो 324 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी। ये वाली बात समझ में आई। तो टोटल दूरी इसने करी 324 किलोमीटर की। फिर हमें दे रखा कि मरम्मत करने से पहले 5x, मतलब ये x का मान 324 है, तो पहले से कितनी गुनी 5 गुनी दूरी तय पहले ज्यादा कर रही थी वो। तो 5x की जो दूरी थी, मतलब 324 × 5 कर दिया। ये वाली जो चाल है, मतलब ये वाली जो दूरी है, उसे किस चाल से तय करना है, तो 72 से करना है। 72 से कट देते हैं तो 18 से कट जाएगा 4 बार, और 18 से कट जाएगा ये 8 बार, 18 बार। तो ये फिर 2 से काट देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 45/2। 45/2 का मतलब होता है 22.5 घंटे। 22.5 घंटे का मतलब होता है 22 घंटे 30 मिनट। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और उतनी दूरी 10 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे लगे हो, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो, मैंने कहा ट्रेन या वापिस आता है तो टोटल आया और गया, टोटल दूरी हमें बतानी, क्योंकि इधर से जाता है कि एक आदमी ट्रेन से 50 की चाल से जाता है और उतनी दूरी 10 की चाल से वापिस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे लगे हो, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना। देखो,
अगर आप इसको ऑप्शन से चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से गया इधर से आया, तो औसत जो चाल है वो निकाल लेंगे, और उस दोनों में टाइम लगा है वो तो हम पता ही रखा है 12 घंटे। तो देखो इधर से अगर वो 50 की चाल से जा रहा है, उधर से वो 10 की चाल से आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मान ली ए से बी तक की अपन ने। अब दोनों के, इसकी चाल 50 मान ली, इसकी चाल 10 मान ली, तो टोटल दूरी भी अपन ने 50 किलो मान ली। तो 50 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लग रहा है, और 10 की स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लग रहा है, तो 10 की स्पीड से 5 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल दूरी उसने 50 गया और 50 आया, तो टोटल दूरी उसने कितनी करी, 100। 50 आया और 50 गया, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, 100 किलोमीटर की। समय कितना लगा उसको, 6 घंटा। तो ये तो आ गई उसकी औसत चाल। ठीक है, अब हमें कितना समय लग रहा है टोटल, 12 घंटा। अब 12 घंटा लग रहा है तो 6 से कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 2, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200। अब दोनों तरफ की 200 है, तो एक तरफ की कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, तो एक तरफ की कितनी आ जाएगी, 100। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 की चाल से जाता है और 10 की चाल से वापिस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे लगे हो तो तय की गई दूरी कितनी है। तो मैंने कहा कि ये d किलोमीटर की दूरी वो 50 की चाल से गया, और वही d किलोमीटर की दूरी वो 10 की चाल से आया। जाने और आने में उसे लगे 12 घंटे, तो d का मान अपन को निकालना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहाँ 5 का गुना कर दूं नीचे, तो मैं 5 का ऊपर भी कर सकता हूँ। तो नीचे आ जाएगा 50, ऊपर 5d और 1d, 6d हो जाएगा। बराबर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 6 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप ए से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रक 200, 300 और 600 की चाल से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरियां तय करता है। पूरी यात्रा में ट्रक के लिए औसत चाल कितनी है। देखो मैंने कहा कि अगर समान दूरी रहे तो 100 तो उसने बेवकूफ बनाने के लिए हमें दिया है, हमें जो पसंद है वो हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक समान दूरी तय करिए। पर पहली बार चला है 200 की चाल से, फिर चला है 300 की चाल से, फिर चला है 600 की चाल से। तो हम दूरी मान लेते 600 किलोमीटर ही। जब 600 यहाँ चला तो उसके लगे 3 घंटे, 600 यहाँ चला तो उसको लगे 2 घंटे, 600 यहाँ चला तो उसको लगा 1 घंटा। ठीक है, 600 600 600, 3 बार 600, इसका मतलब 1800 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। समय कितना लगा, 3 या 2 या 5 और 1 यहाँ लगा 6 घंटा लगा। तो उसकी जो औसत चाल आ गई वो 300 आ गई। ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर आएगा कितना, ए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फार्मूले वगैरह मत रटना, नहीं तो औसत चाल के फार्मूले भी रहते हैं, पर आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा कि खास यात्रा का 1/3 भाग 10 की चाल से और 1/4 भाग 15 की चाल से और शेष भाग 20 की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल हमें बतानी। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। छोटा कर देता हूं पहले थोड़ा इसको। देखो एक यात्रा थी, टोटल हमें नहीं पता है तो हम जितना जो चाहे वो लिख सकते हैं। चाहो तो आप 100 किलोमीटर मान लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें कि 1/3, तो हम 100 को नहीं मानते, क्योंकि 1/3 में फालतू कंफ्यूजन ही होगा। तो हम 120 किलोमीटर मान लेते हैं। तो जो टोटल दूरी अपन ने मान ली कि यार 120 किलोमीटर होगी। अब 120 का 1/3 का मतलब होता है 40 किलोमीटर। 1/3 का मतलब कितना होता है, 40 किलोमीटर। ठीक है ना, इसका 1/3 40 किलोमीटर। किस चाल से तय करी, तो यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी कि 10 की चाल से तय करी। ठीक है, फिर 1/4। अब 120 का 1/4 होता है 30। तो 30 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करी, तो यहाँ 15 की चाल से तय करी। अब 40 यहाँ तय कर ली, 30 यहाँ कर ली, 70 कर ली, तो बचा कितना, 50। तो बाकी की जो दूरी 50 बची है 1 किलोमीटर में, इसको 20 की चाल से तय करी। किस चाल से तय करी, 20 की से। समझ में आया। अब देखो इसमें तो हमें आपको लगा टाइमिंग 4 घंटे, यहाँ लगा टाइमिंग 2 घंटे,
और यहाँ लगा हमें 2.5 घंटे। ठीक है, अब देखो टोटल हमने 120 किलोमीटर की ही दूरी तय करी है। 4 2 6, 6 2 8.5 घंटे लगे। 8.5 का मतलब 17/2 लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 240/17। ये आंसर है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अमन घर से शहर की ओर 60 की चाल से गाड़ी चलाता है और अपनी वापसी यात्रा में 30 की चाल से गाड़ी चलाता है और घर पहुंचने में भी 1 घंटा अधिक लेता है। उसने प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय करी? कहने का मतलब बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि जैसे अपन को पता है कि ये d किलोमीटर गया और d आया। जब ये गया था तो 60 की चाल से गया था तो जल्दी पहुंच गया, जब आया तो 30 की चाल से आया तो इसको देर लगी, पर कितना लेट हो गया? तो 1 घंटा लेट हो गया, तो ये बराबर में 1 लिख दिया। अब बहुत आसान तरीका है, इधर अगर 2 का गुणा ऊपर कर देते तो 2 का यहाँ कर सकते हैं। नीचे एक जैसा आया तो यहाँ 60 लिख दिया, 2d में से d गया तो यहाँ d लिख देंगे, बराबर में 1 लिख देंगे, d का आंसर आ जाएगा 60। तो कितनी किलोमीटर है एक साइड की यात्रा? 60। दोनों की पूछे तो याद रखना, फिर 120 कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। यहां दे रखा है P और Q के बीच की दूरी 720 किलोमीटर। ये लिखा हमने P और ये लिखा हमने Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर। ये लिख दिया। एक ट्रेन सुबह P से 6 बजे निकलती है तो ये 6 लिख दिया, और 20 की चाल से निकलती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है और Q पर किस समय पहुंचेगी ये हमें बताना है। देखो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो इसका मतलब आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा और 18 चौको कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? 72। कितनी बजे से चली थी? 6 बजे से। 6 बजे से चली थी, कहीं पे भी रास्ते में 1.5 घंटा रुकी। कितने घंटे रुकी? 1.5 घंटा। अब देखो 72 की स्पीड से अगर चलती है तो 720 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर देगी। कितने घंटे में तय करेगी? 10 घंटे में। अब 10 घंटे में तय करी थी, 6 बजे से चली थी तो शाम को 4 बजे इसको पहुंचना चाहिए था, पर 1.5 घंटे रुक गई। तो 1.5 घंटे अगर ये रुकी तो फिर 1.5 घंटे देर से पहुंचेगी, और 4 बजे में 1.5 घंटा और जोड़ दोगे तो ये आपको 5:30 पर मिलेगी। तो 5:30 पर वो पहुंचेगी। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ, 2 व्यक्ति ए और बी 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर है। 2 व्यक्ति है 10:30 बजे रहे एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर है। ये दे रखा है। 30 मिनट बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ता है। 30 मिनट बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी ऐसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूर जाने लग जाता है। तो वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे? देखो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। 10:30 बजे की बात है तो 10:30 बजे उनके बीच में गैप था। अब 30 मिनट बाद बोला, 30 मिनट बाद मतलब 11 बजे। अब 11 बजे ए चलने लगा उसकी तरफ 40 की चाल से। अब 11 बजे चला तो 12 बजे तक कितने बज जाएंगे? 1 घंटे में आगे पहुंच जाएगा। तो 1 घंटे में ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो इनके बीच की दूरी बचेगी 180 किलोमीटर। कितनी दूरी बचेगी? 180 किलोमीटर। अब 12 बज चुकी है और 12 बजने के बाद इन दोनों के बीच में 180 किलोमीटर है। बी उधर भागेगा दूर और ए बी उसके पीछे भागेगा। बी जाएगा 30 की चाल से और ए जाएगा 40 की चाल से। तो 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा ए, तो इसको लगेंगे 18 घंटे। अब दिन की 12 तो बज ही गई है, तो 18 घंटे और जोड़ने हैं। तो दिन की 12 में अगर आप 18 घंटे जोड़ते हैं तो दिन की 12 में 18 घंटे जोड़ते हैं तो कल सुबह 6 बजे ये मिलेंगे। तो यहाँ दे रखा है सुबह 6 बजे, मतलब डी वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल आपको बतानी। देखो ये भी ट्रेन का क्वेश्चन है पर कर लेते हैं। यहां दे रखा है ये कोई ट्रेन है,
300 मीटर लंबी है, तो ये डिस्टेंस इसकी 300 मीटर आ गया। एक पेड़ को कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो टाइमिंग भी आपको दे रखा है कि भैया 20 सेकंड में पार कर जाती है। मैंने कहा ये मीटर में और ये टाइम सेकंड में, दोनों एक ही जात के, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड काट दिया इससे, तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 18/5 से बदला, और ये 18/5 से बदला, तो ये कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में से पार करती है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो हम चाहते, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमें क्वेश्चन करने की, क्योंकि वो भी 300 मीटर लंबी है। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की ट्रेन 25 सेकंड में पार कर जाती है। अब किसको पार करती है, तो ट्रेन को ही पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल बताना। देखो 300 ये और 300 ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 600। तो हमारी दूरी तो हो गई कितनी, 600। कितने सेकंड में पार करती है, तो 25 सेकंड में पार करती है। 25 में अपन ने भाग दिया 600, तो ये कितना है, 24 सेकंड। अब 24 सेकंड की अगर अपन बात करें, अब ये 24 कितना है, 24 मीटर पर सेकंड। इसको अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड ही आ गया था। और इसकी जो चाल आई थी, तो इसकी चाल आई थी 20 मीटर पर सेकंड। इसकी जो चाल आई थी वो कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड आई थी। अब दोनों की योग आया है 24, दोनों का योग कितना है, 24 है। तो इस दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इस वाली ट्रेन की बात करें तो यहाँ 15 मीटर पर सेकंड अपन ने निकाला था, 20 का भाग दिया था जब 300 में, तो ये 15 आ गया। दोनों का स्पीड निकाला तो 24 मीटर पर सेकंड आया। तो अब अगर दोनों की मिला के 24 है तो उसकी 9 होगी और इस वाले की कितनी है, तो ये 15 है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है कि विराम के बिना एक बस की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम सहित चाल हो जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटा मिनट में कितने रुकती है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन 3-4 ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको कल भी पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि दोनों का डिफरेंस अपन ऊपर लिखते हैं तो कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो ये आ रहा है दोनों का डिफरेंस 6। ये 6 ऊपर रख देंगे और दोनों में से बड़ी चाल नीचे रखेंगे, ये आ गया 60, ठीक है। और इनटू में अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से गुना, तो सीधा आंसर आ जाएगा कि 6 मिनट पर घंटे के हिसाब से ये रुकती, ठीक है। और अगर आप चाहो तो रेशो वाला तरीका भी मैंने आपको बता रखा था कि अगर बिना रुके चलती है तो इसकी चाल 60 होती है और रुक रुक के चलेगा तो 54। तो ये तो स्पीड का रेशो है, टाइमिंग का रेशो जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले तो चाहो तो आप काट सकते हो इसको 6 से, तो 6 9 54 हो जाएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा। टाइमिंग का रेशो उल्टा हो जाएगा कि इसको 9 घंटे लगेंगे तो इस वाले को कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। अब देखो 1 घंटा रुक रही कि नहीं 10 घंटे चलने में, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट रुक रही है। अब 60 मिनट कब रुक रही है, 10 घंटा चलेगी तो 1 घंटे में कितना रुक रही, 6 मिनट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 पढ़ा, इसके बाद अपन पार्ट 4 भी पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं अगले वाले वीडियो में वो फिर से डालूंगा, ठीक है। थैंक यू।